क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है MACD। नाम सुना होगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। और मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको यूज भी करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इनको यूज कैसे करते हैं? जो MACD की 26-12 वाली कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइन होती है ना, उसके क्रॉसओवर के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। यानी जब लाइन क्रॉस ओवर कर जाएगी तो हम उस हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। ब्लू लाइन नीचे आ जाएगी तो हम सेल साइड चले जाएंगे, ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी तो हम बाई साइड चले जाएंगे। यानी उनका पूरा फोकस जो MACD इंडिकेटर है उसमें EMA लाइन के क्रॉसओवर पर ही टिका होता है। लेकिन दोस्त, MACD में हिस्टोग्राम नाम की भी एक चीज होती है, जहां पर ये लाइंस चलती हैं EMA की, वहीं पर बार्स चलते हैं, हिस्टोग्राम चलता है। और अगर इन हिस्टोग्राम्स को आप ध्यान से देखेंगे, हरा रंग होता है बार्स का, फिर उसके बाद हल्का हरा हो जाता है, फिर लाल हो जाता है, फिर हल्का लाल हो जाता है। ये आपको दिखाता है कि बायर्स कब इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, बायर्स कब अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। अगर हरे बार्स बन रहे हैं, ऊपर ऊपर बनते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर यही हरे बार्स जो हैं इनका कलर लाइट होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब बायर्स का इंटरेस्ट मार्केट में कम हो रहा है, मार्केट नीचे आ सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए क्रूड ऊपर की तरफ जा रहा है और MACD में जो बार्स हैं, हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं, वो लाइट कलर के होते चले जा रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर के होते चले जा रहे हैं। पहले वो डार्क ग्रीन थे, लेकिन अब वो लाइट ग्रीन कलर्स के होते चले जा रहे हैं और उनका साइज भी छोटा होता चला जा रहा है। जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको आप चार्ट पे देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो क्रूड का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और जो हिस्टोग्राम के बार्स हैं वो डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होते जा रहे हैं और छोटे होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्रूड ऊपर जा रहा है ये आपको फेक ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा है। बहुत दूर तक ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और अगर ऊपर आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस है तो ये आपको डबल कंफर्मेशन दे रहा है। मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में कहा था कि अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 इंडिकेटर को एक साथ लेके चलिए तो बहुत मजा आने वाला है। तो अगर ऊपर कहीं पर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, जो आपने लेवल्स निकाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको ऊपर कहीं पर रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे बार्स भी लाइट होते चले जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया लाइट भी हो रहे हैं और छोटे भी होते चले जा रहे हैं, तो चांसेस है कि क्रूड अपने रेजिस्टेंस से रिवर्सल मार देगा। अब जिन लोगों को बार्स देखने का आइडिया नहीं है वो MACD लाइन को ही फॉलो करेंगे कि MACD लाइन के जब क्रॉसओवर होगा हम तब सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। कभी आप चार्ट पर देखिएगा MACD लगाकर, क्रॉसओवर बाद में होता है, मूवमेंट पहले आ जाता है। और ज्यादातर इंडिकेटर में यही होता है। मैं तो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ MACD का। ज्यादातर इंडिकेटर में ऐसा होता है कि मूवमेंट पहले हो जाता है और इंडिकेटर आपको बाद में बताता है कि मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट को सही समय पर पहले ही पकड़ लेना, ये समझदारी है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया कि अगर आप MACD लाइन के क्रॉसओवर को फॉलो करेंगे तो आधे से ज्यादा मूवमेंट तो हो चुका होगा। बार्स पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर क्रॉसओवर होने वाला है, रेजिस्टेंस से नीचे आने वाला है। तो मेरी ये बात शायद आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस भी इंडिकेटर पे काम करते हैं वो इंडिकेटर आपको रिजल्ट बाद में दिखाता है, मूवमेंट पहले ही हो चुका होता है। सिर्फ इंडिकेटर लगाने से कुछ नहीं होता, इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं ट्रेडिंग व्यू पे, सबके सब फ्री पड़े हुए हैं। समझिए तो पहले कि वो इंडिकेटर क्या बता रहा है, उसको कैसे यूज करना है। तो भाई आज खरीद लिया, चलाना आता नहीं है, फायदा क्या भैया उसका। तो वही हाल यहाँ पर भी है, डीमैट अकाउंट खोल लिया, पैसा लगा दिया, दुनिया भर के सेटअप लेके बैठ गया, लैपटॉप खरीद लिया, अच्छा सा मोबाइल ले लिया, आता जाता कुछ है नहीं, तो लॉस ही होगा ना। हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं मैं, ओवरऑल कंक्लूजन यही है, सीखिए, समझिए, फिर ट्रेडिंग करिए। पैसा आपका है, आपकी मेहनत का है, इसको बचा के चलिए, सीखिए, फिर मार्केट में आइए, वरना बहुतों को लॉस होते आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है।